Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate future indefinite tense or simple future. Okay? सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं. ठीक है. पहचान: हिंदी वाक्यों के अंत में येगा, येंगे, ऊंगा, येगी, होगा, होगी जैसे आदि शब्द आते हैं. ठीक है. इस टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल और शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. देखिए, सामान्य रूप से आई और वी के साथ शैल और अन्य के साथ विल के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब सेंटेंस में धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट होती है तो उसके लिए हम आई और वी के साथ विल का और शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग करते हैं. ऐसे वाक्यों में जिसमें धमकी, आदेश, बाध्यता होगा, ऐसे वाक्य में अवश्य या ना पड़ेगा जैसे शब्द भी आते हैं. एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं. ठीक है. नंबर 1, आज रात वर्षा होगी. आज रात वर्षा होगी. ये प्राकृतिक घटना है. ठीक है. तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होगा. इट will rain tonight. आज रात होगी. ठीक है. वर्षा आज रात. वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे. एक होता उधार लेना और एक होता देना. दोनों के लिए अंग्रेजी अलग अलग आती है. ठीक है. यहाँ उधार देना है. वे देंगे तुम्हें, वे उधार देंगे, वे उधार देंगे तुम्हें एक पुस्तक. वे, दे विल, वे उधार देंगे. उधार देने के लिए आता है LEND और उधार लेने के लिए आता है बोरो. तो उधार लेना नहीं है, यहाँ देना है, तो लैंड का प्रयोग करेंगे. ठीक है. तुम्हें यू ए बुक. ठीक है. इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं इस मेन वर्ब के. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. यहाँ देने का अर्थ आ रहा है, तो यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें और इनडायरेक्ट के बाद में, तो टू आएगा. देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं. इस चीज़ को हम आपको शुरू से ही समझाते चले आ रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए. दे विल lend a book to you. ठीक है. ये चीज़ हमें आनी चाहिए. हम जहाँ पर भी इस तरह का सेंटेंस आता है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. सो इट शुड बी क्लियर टू यू बिकॉज एवरीवेयर वी एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. हम आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे. ठीक है. इसमें जाएंगे और देखने अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि हम आज चिड़ियाघर देखेंगे, ऐसा नहीं है. देखने जाएंगे, तो ये इन्फिनिटिव आ गया है इसमें. तो हम
जाएंगे देखने चिड़ियाघर आज। वी सामान्य बात है, तो वी शैल। गो हम जाएंगे, क्या करने जाएंगे? देखने। टू सी, ये इन्फिनेटिव। हमने इन्फिनेटिव के बारे में पहले आपसे चर्चा की है, ठीक है। इट के प्रयोग में की है, नाने नहीं आता तो यहाँ पर ने आ रहा, तो ये इन्फिनेटिव है। गो टू सी द जू। आज। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ध्यान देंगे। ये टुडे ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो प्रेजेंट में ही प्रयोग होता है, फ्यूचर में ही प्रयोग होता है और पास्ट में ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो टुडे ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ कर में वृद्धि से का मीनिंग क्या है? वृद्धि के कारण। अब देखिए यहाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है और इसका सेंस क्या कह रहा है। कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो से के लिए क्या आ रहा? के कारण। के कारण के क्या आएगा? ड्यू टू। ड्यू टू द increase in taxes, कॉमा लगा, ये फ्रेज बन गया, ठीक है। यानी कर वृद्धि के कारण। से का अर्थ यहां से प्रीपोजिशन के लिए क्या आ रहा है? ड्यू टू का प्रयोग हो रहा है। तो ये चीज पढ़ने से, बताने से और अभ्यास से आती है, ठीक है, कि यहां से का क्या सेंस है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन टैक्सेस, कीमतें, द प्राइसेस विल रेज कई गुना मैनीफोल्ड। यदि हम इस फ्रेज को यहां रखेंगे तो कॉमा नहीं लगेगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको बोल रहा हूं। ओरल, द प्राइसेस विल रेज मैनीफोल्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन टैक्सेस। ओके। नंबर 5, हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। अब देखिए इसमें अवश्य आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस के अंदर ये कुछ विशेष शब्द आते हैं जिनके कारण हम के लिए वी आएगा, वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। वी विल सक्सीड। इस वर्ष, दिस ईयर। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, शेष अन्य के साथ विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट है, ना फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन, सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वी के साथ सेल का प्रयोग नहीं होता है, होता है। जब हम ग्रामर में आते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। यहाँ अवश्य है, अनिवार्य है, कंपल्सन है, तो यहाँ वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ निश्चितता प्रकट की जा रही है।
मोहन को शाम को दिल्ली जाना होगा या जाना पड़ेगा। मोहन आई और वी तो है नहीं जो शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब शैल का प्रयोग किया जाएगा। सामान्य रूप से मोहन के साथ शैल नहीं आने का, विल आएगा, लेकिन यहाँ पर शैल का प्रयोग होगा। मोहन शैल गो टू दिल्ली। किसी भी दिशा में जाने के लिए गो के बाद टू आता है, ठीक है। टू दिल्ली शाम को, क्या था शाम को? इन द इवनिंग। फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को हमने इस प्रकार से बताया, ठीक है। इसको दूसरे प्रकार से, यानी कि हमने मोहन के साथ शैल का प्रयोग कर दिया। अगर हम मोहन के साथ शैल का प्रयोग ना करें तो इसका एक अलग प्रयोग होता है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कैसे होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर व्यवस्था है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से भी इसे बना सकते हैं। मोहन विल have to go to Delhi in the यहाँ तो विल हुआ है, लेकिन विल के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है। क्या है? विल हैव टू। विल हैव के बाद इन्फिनिटिव आ रहा है, और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी चीज की अनिवार्यता होती है। मोहन को शाम को दिल्ली जाना होगा, तो इनमें क्या रहा? ना होगा, ठीक है। वह अपने चाचा जी के यहाँ जाना अधिक पसंद करेगी, ठीक है। तो अधिक पसंद करने के लिए क्या आता है? अब बात आती है क्या शब्द प्रयोग होगा। तो इसके लिए हमने वीडियो नंबर 1 में ही आपको एडवाइज किया था कि वोकेबुलरी इंक्रीज कीजिए। वोकेबुलरी इतनी हो कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो अधिक पसंद करने के लिए करेगी सी, विल। अधिक पसंद करने के लिए आता प्रीफर, सी विल प्रीफर, ठीक है। तो क्या प्रीफर करेगी? जाना। क्या है ये? इन्फिनिटिव है। टू गो, ठीक है। यहां ये टू को जो इन्फिनिटिव है ये प्रीफर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है इन्फिनिटिव। सी विल प्रीफर टू गो टू हर अंकल, यह अपोस्ट्रोफी असला अंकल्स, यहां की अंग्रेजी नहीं आने की है, यानी कि वह अपने चाचा के यहाँ मीन्स घर जाना अधिक पसंद करेगी, ठीक। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। 1 to 7 ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। नाउ वी कम टू निगेटिव सेंटेंस। माली फूल नहीं तोड़ेगा, बहुत ही आसान और छोटा सेंटेंस लिया। माली नहीं तोड़ेगा फूल, तो दी गार्डनर will not
pluck the flowers. मैं नंबर 9 है, मैं प्रदर्शनी देखने नहीं जाऊंगा। देखिए यहां पर इन्फिनेटिव आया था, ठीक है, यहां पर भी इन्फिनेटिव है, देखने जाऊंगा। मेन वर्ब ये है, ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा क्या करने, टू सी या टू विजिट the exhibition. कुछ मेहमान अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे। नेगेटिव है तो some guests will not stay, नहीं ठहरेंगे यहाँ here any longer, और अधिक समय, और अधिक समय तक के लिए भी यहाँ पर आ गया है। Some guests will not stay here any longer. वह कोई सूचना छोड़े बिना कहीं नहीं जाएगा। वह नहीं जाएगा कहीं बिना छोड़े कोई सूचना। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने शुरू में बड़ा ईजी सा बनाया क्योंकि सभी के इस तरह का होना चाहिए। वह नहीं जाएगा कहीं बिना छोड़े कोई सूचना। तो हिंदी के वाक्य को तोड़ो और अंग्रेजी के क्रम में जोड़ो। ही, वह, नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं, एनीवेयर, बिना, विदाउट। छोड़ने के लिए लीव आता है, ठीक है, इसके अंत में ईवी आता है, लेकिन यहाँ पर इसमें हम आईएनजी जोड़नी है और आईएनजी जोड़ करके इसको हमें जिरंड बनाना है। ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में ये देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है, लेकिन ये जिरंड है, ठीक है। इसे हम आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे क्योंकि ठीक इसके पहले प्रीपोजिशन आ रही है, ठीक है। विदाउट लिविंग, कोई सूचना, एनी इंफॉर्मेशन। तो शब्दों को किस ऑर्डर में रखा जा रहा है हिंदी में, हिंदी का क्रम क्या है, इंग्लिश का क्रम क्या है, यही ट्रांसलेशन में सीखा जाता है। यदि आपने नंबर 1 से एंड तक आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा। और हम कह चुके हैं 1 टाइम और 2 टाइम्स स्टडी नेवर वर्क्स एट ऑल, इट रिक्वायर्स रिपीटिशन ऑफ द स्टडी। बार बार अध्ययन की आवश्यकता होती है, तभी हमें क्लियर होता है। मोहन इस समय स्वस्थ नहीं होगा। देखिए होगा हमने पहचान में लिखवाया था ये गा। ग्रामर की बुक में भी इस प्रकार से पहचान नहीं लिखी हुई है जैसे हमने लिखी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो
येगा। जब येगा आएगा, ठीक है, एंगे आएगा, तो इससे ये प्रकट हो रहा है कि इसमें कार्य हो रहा है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रियल आइडेंटिफिकेशन है। होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन इसमें किसी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, बल्कि किसी स्थिति का होना पाया जा रहा है। तो जो बी फॉर्म्स प्रयोग होती हैं वो भी इसी टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हमने आपको बी फॉर्म्स बताई हैं प्रयोग करना, तो वो भी इसी टेंस के अंतर्गत आती है, सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत आती हैं। तो मोहन नहीं होगा, मोहन will not be healthy at this time. क्लियर? वह कभी झूठ नहीं बोलेगी, तो इसमें कभी नहीं के लिए आ गया, बोलेगी। शी विल नेवर टेल ए लाई। यही सेंटेंस मान लीजिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो क्या होगा, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, तो क्या होगा, विल हटा देंगे और इस टेल में एस लगा देंगे। हर एक टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। हम इंडेफिनिट को लेते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं तो विल हटेगा, इसमें एस लग जाएगा। अब आते हैं पास्ट में, उसने कभी झूठ नहीं बोला, सी नेवर, इस टेल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब फ्यूचर है तो सी के बाद विल, फिर नेवर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। तीनों में स्ट्रक्चर इस नेगेटिव का नेवर के साथ एक जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो यही चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नाउ वी कम टू फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते। जिस टेंस में भी सेंटेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल है, तो यहाँ पर विल शुरू में आ जाएगा। विल यू स्विम इन द कैनाल। ओके, क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, शुरू में क्या रहा है, दे है, दे के साथ विल आता, विल को रखेंगे शुरू में। विल दे ब्रिंग the sweets for the children। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, बच्चों और मिठाइयाँ। इस तरह की हमने वर्ब पहले ही प्रयोग की है। ब्रिंग ऐसी वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट होने पर डायरेक्ट को पहले रखा जाता है तो इनडायरेक्ट से पहले फोर आता है। दी चिल्ड्रन को दी स्वीट्स के स्थान पर, द स्वीट्स को चिल्ड्रन के स्थान पर रख देंगे तो फिर ये प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगी। कौन सा छात्र अनुशासन नहीं मानेगा, तो कौन सा छात्र नहीं मानेगा अनुशासन। तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है।
which student will not follow या obey the डिसिप्लिन। कौन सा छात्र नहीं मानेगा फॉलो या ओबे अनुशासन? तुम तीनों में से कौन इस बूढ़े पिता की देखभाल करेगा? तो यहां भी सिलेक्शन हो रहा है, छांटा जा रहा है। तो which of you three, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तुम तीन में से कौन देखभाल करेगा? विल केयर, अब केयर के बाद फोर आता है या सीधा लिख देंगे विल केयर, केयर के बाद फोर, दिस ओल्ड फादर। क्वेश्चन मार्क। तो कैसे लिखा जा रहा है, कैसे अनुवाद हो रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। वह तुम्हारे प्रस्ताव की उपेक्षा क्यों करेगा? क्यों वह उपेक्षा करेगा तुम्हारा प्रस्ताव? तो वाई विल ही इग्नोर योर प्रपोजल। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अनुवाद करेंगे। जब वीडियो हम देखना प्रारंभ करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो पूर्ण देखनी चाहिए। उसमें यदि कोई आपकी प्रॉब्लम, कोई डाउट आपको होता है तो वीडियो नंबर डाल करके कमेंट अवश्य लिखें, उस प्रॉब्लम को लिखें, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। हम उसका रेस्पॉन्स देंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। ओके, थैंक्स।